नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूँ, जिसमें एक 19 साला लड़की को कोविड-19 मुश्तबा मरीज़ मान करके बस से फेंकने की खबर अब निकल करके सामने आ रही है। यूपी की खबर है। फिलिंग स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप में कुछ नौजवानों की जानिब से एक वीडियो वायरल हो रही है मीरठ में कि किस तरह वो वहाँ के नौजवानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, पैसा ना पे करने के ऊपर एतराज़ करने की वजह से। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन एक मरतबा फिर सुर्खियों में है, तो वहीं कतर तुर्की की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। एक शख्स की वीडियो वायरल हुई है जिसमें माँ को अस्पताल के सामने रख कर के किस तरह दरवाज़ा खटखटाता है कि किसी तरह उसको मदद मिले, लेकिन मदद नहीं मिलती, दरवाज़ा खोलते नहीं और उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। वो भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको अखबारात ने शाये किया, अंग्रेज़ी अखबारात ने। नाज़रीन दिल्ली फसादात को लेकर के चार्जशीट पुलिस की जानिब से दाखिल करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कई तरह की अलग अलग रिपोर्टें सामने आ रही हैं चार्जशीट के हवाले से। उसकी तफसीलात में लगातार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसकी कुछ और तफसीलात जिसमें 25 साला मुस्लिम नौजवानों के कत्ल का इल्ज़ाम एक बीजेपी रहनुमा पर लगा है चार्जशीट में, उसके बारे में भी आपसे बात करता हूँ। इसके अलावा दिल्ली पिंजरा तोड़ कारकुनों के नाम बताने वाले ने कहा है कि उन्हें नहीं जानता कि वो कौन हैं। दहली तशद्दुद का ही ये भी मामला है, उसकी भी चार्जशीट में जो दाखिल है वो भी बयान करूँगा। तफसीलात में जाऊँगा। नाज़रीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को भी मजबूत करें। और जैसा कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आप लोगों को आगाह कर दिया है कि किस तरह से हमारे पीछे कुछ हासिदीन वगैरह पीछे पड़ गए हैं, इस वजह से जो है कल की इवनिंग प्राइम टाइम हमारा जो है हस्फ कर दिया गया था, लेकिन उसी वीडियो को हमने दूसरी जगह रखा जिन शराइत की वजह से यूट्यूब ने उसको हस्फ किया था। अगर दूसरे चैनल में अपलोड करते तो यूट्यूब को चाहिए था कि वहाँ भी उसको जो है डिलीट करे, लेकिन वहाँ इस तरह नहीं हुआ। तो इसे महसूस किया जा रहा है कि जो है कुछ लोग जो हमारे इब्तिदाई दिनों से अब तक और जो अब लगातार इन लोगों में इजाफा हो रहा है हासिदीन की शरपसंदों की शरपसंदी से, और कुछ दुश्मन वगैरह वो लगातार स्ट्राइक करवाने की कोशिश कर रहे हैं चैनल को, ताकि चैनल जो है किसी तरह रुक जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी तदबीर करते रहें, वो अपनी साजिश रचते रहें, वो अपने प्रोपेगेंडा करते रहें और हम अपनी तदबीर करते रहें। इस वजह से जो मैंने बारहा आपसे पहले भी कहा है कि हमने दूसरा चैनल भी बना लिया है जिसमें सीधी बात ऑफिशियल के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। जब कोई इस तरह का मामला आता है तो हमारा राब्ता जारी रहे और हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए जाहिर सी बात है कि 1, 2, 3, 4 अल्टरनेट बना करके रखना एक अक्लमंदी का भी और दानिशमंदी का भी काम है। तो हम इसी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑफिशियल है। हम कोशिश करेंगे आप कमेंट्स में भी जो है उस लिंक को डाल करके पिन कर दें, तो वहाँ भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप वहाँ जाए, उस लिंक पर क्लिक करें और फिर जाने के बाद बेल आइकॉन दबाएं और पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसको बेल आइकॉन दबाएं। वहाँ भी हमारी कभी कभी जो बल्कि हर दिन वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ से भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन बिलखुसूस ऐसे मौके पर जब इस तरह कोई मामला पेश आए, कोई अपलोड नहीं हो रही है, कोई इस तरह की कोई चीज़ें हो जाए, तो फिर वहाँ हम लोग अपना सिलसिला जारी रख सकते हैं। इस वजह से आप लोगों से बारहा अपील की जा रही है। मैं कोशिश करूँगा उसकी लिंक को एक तो डिस्क्रिप्शन में पाई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो लिंक हासिल कर सकते हैं सीधी बात ऑफिशियल की। अगर आपको वहाँ जाने में तकलीफ हो रही है तो मैं आज फिर हमारे स्टाफ से कहूँगा कि उसका लिंक जो है कमेंट्स में डाल करके उसको पिन कर दें, ताकि आपको जो है आसानी से वो लिंक मिल सके। बहरकत नाज़रीन आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और पहली ख़बर जो मुझे आपको इस वक्त सामने रखनी है, मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही दिलदोज़ है कि एक बेटा अपनी माँ को, बीमार माँ को लेकर के उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हॉस्पिटल के सामने, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया। बीमार थी और लगातार जो है वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में आवाज़ लगाता रहा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया और इसी तरह से जो है उसकी वालिदा का जो है वहाँ पर इंतकाल हो जाता है। और ये वीडियो इस वक्त पूरी तरह से वायरल हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन उस वक्त बन रही है, किस तरह डर और खौफ का और दहशत का माहौल बना दिया गया है कि जो है पेशेंट्स को लेने को तैयार नहीं है। जबकि इस सिलसिले में
मुख्तलिफ ये वीडियो वायरल हुई है ट्विटर के ज़रिए से, लेकिन इंडिया टुडे ने यानी टाइम्स ग्रुप ने इस खबर को शाये किया है उसी ट्विटर का हवाला देते हुए, जिसको ज़मान नामी शख्स ने इस वीडियो को ये किया है। उसके बाद अखबार ये भी बताता है कि जो है हॉस्पिटल वालों ने ये बयान बाद में जाकर के दिया है कि जो है वो जो शख्स आया था वो गलत रास्ते से आया था, सही रास्ते से नहीं आया, यानी कि जिस रास्ते से किसी को पता नहीं चला कि जो है असल में मेन दरवाज़ा दूसरी जानिब था, वहाँ आने के बजाय कोई और दरवाजे से है, जिसकी वजह से स्टाफ को महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये बहाना है, असल में जो है इस वक्त जो मरीज़ों के साथ हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से जो हो रहा है वो आप लोग जानते ही हैं, और मैं हमेशा ये खबरें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आइए यूपी की एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में दो नौजवानों पर जो बैठे हुए हैं, ये पेट्रोल बंक का जो है मंजर है। जो ये खबर भी आ रही है मीरठ, यूपी के मीरठ से, कि दो नौजवान कार में जो है पेट्रोल भरवा लेते हैं और उसके बाद जो है उनसे पैसे देने को लेकर के बहस होती है। इस पर जो है गुस्से में आया हुआ कार सवार जो है किस तरह वहाँ के स्टाफ पर कार चढ़ाने की कोशिश करता है, ये मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है इस नौजवान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नशे में चूर था वो नौजवान। बहरकैफ हमेशा इसी तरह के मामले जब आते हैं तो जो है एक आम सा बहाना हो जाता है कि ड्राइवर नशे में चूरता वगैरह वगैरह। बहरकैफ जैसे सब इंस्पेक्टर की आज मॉर्निंग में हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह एक औरत को रोनते हुए चला जाता, वीडियो भी हमने आप लोगों के सामने रखी है। चलिए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और पुलिस की जानिब से दिल्ली फसादात को जो चार्जशीट दाखिल हो रहे हैं उसकी लगातार हम रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। अलग अलग चार्जशीट में किस किस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से उनकी तहकीक के मुताबिक जो चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट वगैरह में। रवां साल फरवरी में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में फसादात के दौरान एक 25 साला मुस्लिम नौजवान इरफान के कत्ल के मामले में जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें से एक बरहमपुरी मंडल से बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, जो पिछली एक दहाई से पार्टी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल वो जेल में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 23 जून को दिल्ली के कड़कड़डोमा की अदालत में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट परशुत्तम पाठक के बेंच के सामने दाखिल चार्जशीट में ब्रह्मपुरी मंडल से बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा की सियासी अज़ाइम के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया कि मकामी लोग उन्हें नेताजी कहते थे, हालांकि उसमें किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है। इसके वालिद हरीश चंद्र शर्मा भी बीजेपी रहनुमा रह चुका है और पार्टी के किसान मोर्चा के नायब सदर भी था। बीजेपी के साथ ब्रिज मोहन के ताल्लुकात की बात को कबूल करते हुए हरीश चंद्र शर्मा ने दावा किया कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। उसने कहा, फसादा से पहले तामीराती कामों की मंजूरी के लिए 2 मकामी पुलिस एहलकारों ने 2 फैमिली से पैसों का मुतालबा किया था। मेरे बेटे ने उन्हें रोका था। 1 महीने बाद जब फसाद हुए उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ बयान दर्ज करवा दिया। मकामी पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे सियासी दुश्मनों ने गलत तरीके से इसको फंसा दिया है। वाक़े के दौरान वो घर पर बैठा था, इस तरह का लगाया। लेकिन ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि इन फसादात में बिजली का बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला ये नेता भी शामिल था। एक चार्जशीट में पुलिस ने खुद इसका नाम शामिल किया है। नाज़रीन इसके साथ एक और चार्जशीट में जो शिमाली मशरक़ी दिल्ली में फरवरी में हुए तशद्दुद के दौरान फसाद और कत्ल के एक मामले में 24 साला मुलजिम कार मैकेनिक शाहरुख खान का कहना है कि उन्होंने पिंजरा तोड़ की कारकुन देवांगना कलिता और नताशा नरवाल का नाम भी नहीं सुना है। वाज़ेह हो कि दिल्ली तशद्दुद मामले में मुबैना रोल के लिए दिवांगना और नताशा पर भी मामला दर्ज किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पिंजरा तोड़ के कारकुनान सीएए मुखालिफ और एनआरसी मुखालिफ बहुत सारे जलसों में और जुलूसों में और एहतिजाजी जलसों में उन्होंने शिरकत की थी। इसी बात को लेकर के उनका निशाना बनाया गया था और पुलिस ने चलते चलते चार्जशीट में जो इन लोगों का भी दिवांगना कलिता और नताशा नरवाल का भी दिल्ली तशद्दुद में होने का नाम शामिल कर लिया है। इसी बात को लेकर के शाहरुख खान का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि शाहरुख खान ने अपनी इकबालिया बयान में कलिता और नरवाल का नाम लिया था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली फसादात में शाहरुख बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और एक आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी, जबकि दूसरी आंख से देखने की सलाहियत 90% तक खत्म हो गई थी। ये शाहरुख की कहानी है और हमने फसादात के दौरान ये तस्वीर भी आप लोगों के सामने रखी थी शाहरुख की, उस वक्त जब प्राइम टाइम पेश किया गया था। दिल्ली के जाफराबाद तशद्दुद मामले में शाहरुख मुलजिम है। जाफराबाद में हुए तशद्दुद में 18 साल के अमान का कत्ल हो गया था। इस मामले में 2 जून को दर्ज पुलिस की चार्जशीट में शाहरुख नामजद 12 मुलजिमों में से एक है।
दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख का कहना है कि वाकई के दिन उसकी छुट्टी थी और दोपहर के वो घर से बाहर निकला था। शाहरुख ने कहा, मैं पैदल जा रहा था, मैंने जनाजा जाते देखा और उसमें शामिल हो गया। हम जाफराबाद में एक स्कूल के पास पहुंचे ही थे कि दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर हमारी तरफ से भी लोगों ने जवाब में पत्थर फेंके, मैं भी उसमें शामिल हो गया था। इस तरह का बयान शाहरुख ने दिया है। शाहरुख का कहना है कि उन्हें बुलेट के छुर्रे लगे और वो सड़क पर गिर गए, जिसके बाद पहले पास के एक अस्पताल ले जाया गया और बाद में लोकनायक अस्पताल, वहां से गुरु नानक आई सेंटर रेफर किया गया, जहां 4 से 5 दिन उनका इलाज चला। शाहरुख खान की एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई है, जबकि दूसरी आंख से बेहद कम नजर आता है। शाहरुख और उनके अहले खाना का इल्जाम है पुलिस ने उसके साथ बर्बरियत की और पूछताछ के वक्त ना पीटे जाने का यकीन दिलाकर उससे जबरन 10,000 रुपये भी वसूल किए। इस बात का इल्ज़ाम जो है शाहरुख खान के अहले खाना ने लगाया है। तो नाज़रीन, आप जुल्म और सितम की कहानियाँ सुन सकते हैं और चार्जशीट में इस वक्त अलग अलग किस्म की जो है बातें सामने आ रही हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आज़ाद हैं, उन लोगों से जो है मुख्तलिफ अखबारात इस वक्त बयानात लेकर के भी शाये कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इख्वानुल मुस्लिमीन की, जो एक मरतबा फिर मिस्र में सुर्खियों में आ गई है यहाँ के अखबारात में एक बयान दे करके। मिस्र की इख्वानुल मुस्लिमीन तंजीम ने ऐलान किया है कि मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की सरकारी हैसियत को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। इख्वान मुस्लिमीन ने जमहूरी तरीके से मुंतखब शुदा पहले सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का फौजी बगावत के साथ तख्ता उल्टाए जाने वाले 3 जुलाई सन 2013 के बाद 7 साल का अरसा बीत जाने के मौके पर एक तहरीरी ऐलान में सीसी की सरकारी हैसियत को किसी शक्ल में कबूल न करने और मुल्की निज़ाम में तब्दीली के लिए तमाम तर कौमी क़ुव्वतों की जानिब हाथ बढ़ाने का जिक्र किया है। फौजी टोले की हुकूमत के जराइम कामल मुर्सी को जेल में भेजने से उनके कत्ल की जारी रहने की तौज़ी करने वाले एलामिया में कहा गया है कि 7 वर्षों में मिस्र में भूख और प्यास बढ़ी है, बदउनवानियाँ बढ़ी हैं, तफरीकबाजी और शदीद महंगाई का दौर दौरा है, मुल्क में मेयार ज़िंदगी ज़वाल पजीरी की जानिब बढ़ रहा है। ऐसे हालात में किसी भी सूरत में सीसी की जालिम क़ुव्वत को और उसकी हुकूमत को कबूल नहीं किया जा सकता। ये मिस्र की इख्वान मुस्लिमीन तंजीम ने जो है पूरी तरह से वाज़े करके अपना एलामिया जारी किया है, जो इस वक्त सुर्खियों में है। नाज़रीन, अमेरिका में निहत्ते इंसानों पर एक बार फिर मुसल्लह हमला हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जहाँ अमेरिकी रियासत अलाबामा में एक शॉपिंग मॉल में मुसल्लह हमले में एक 8 साल बच्चा भी जाँ बाख हुआ, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। अलाबामा के शहर होवर के एक शॉपिंग मॉल में मुसल्लह हमला किया गया है। हमले में गोलियों से जख्मी होने वाले 4 अफराद को अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया, जिनमें से एक 8 साल बच्चा जाँबर न हो सका, यानी उसका इंतकाल हुआ। पुलिस का कहना है कि इस बात का ताहाल तायुन नहीं हो सका कि हमलावरों की तादाद कितनी थी। इस वाक़े की तहकीकात जारी है। आप लोग मालूम होना चाहिए कि वैसे भी कोरोना वबा और कोविड-19 वायरस की वजह से जो है अमेरिका की हालत बहुत ही बदहाल है। ऐसे हालात में इस तरह के हमले जो आमतौर पर यहाँ पेश आते हैं, कभी किसी क्लब में घुस करके मार देना हमलावरों की जानिब से, और कभी किसी सुपरमार्केट में घुस जाना, किसी बिजी एरिया में जाकर के इस तरह के हमलों की बातें सामने आती रहती हैं। अब ये हमलावर कौन थे और किस लिए यहाँ पे निशाना बनाया गया, ये साफ तौर पर कोई वजाहत नहीं आ पाई है, लेकिन हमला होने की खबरें पूरी तरह से शाये हो रही हैं। नाज़रीन, तुर्क सदर के दौरे कतर के बारे में कतरी रहनुमाओं की तासुरात आना शुरू हो गया है और इसको जो है बहुत अहमियत के हामिल की तरफ पर देखा जा रहा है। कल हमने इवनिंग प्राइम टाइम में इसको पेश करने की कोशिश की थी कि किस तरह तुर्की के सदर ने मुलाकात की थी अमीर कतर से, और उसके बाद जो है वो तफसीलात हमने कल रखी। उसके बाद की जो तासुरात आ रहे हैं कतर की जानिब से, वो मैं आपके सामने रखूँ। कतरी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने कतर और तुर्की के दरमियान कायम ताल्लुकात के लिए तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर सानी ने लिखा है कि तुर्की के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत बनते जा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों ब्रादर ममालिक और अवाम की इक़्तिसादी, सरमायाकारी, तिजारत, एनर्जी और दिफाई शोबे में मुश्तरका मफादात हर गुजरते दिन मजीद पुख्तगी इख्तियार करते जा रहे हैं। अल जज़ीरा टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू में कतरी नायब वज़ीर खारिजा लोले अखातिर का भी कहना है कि सदर रजब तय्यब एर्दोगान का दौरे कतर मौजूदा हालात के एतबार से बाहमी ताल्लुकात की गहराई का मजहर है। उन्होंने बताया कि कतर और तुर्की लीबिया में कौमी मुताबकत हुकूमत की हिमायत करते हैं और ये दोनों ममालिक लीबिया में सियासी सिलसिले को आगे बढ़ाने के हक में हैं। इस हवाले से दोनों ममलिकतों के नजरियात में अहम सतह के हम आहंगी होने का इशारा देने वाले खातिर का कहना था कि तुर्की और कतर ने इलाकाई इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशें सर्व की हैं। सदर एर्दोगान का हालिया दौरे के एजेंडे का जिक्र करने वाले नायब वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि मुज़ाकरात में इलाकाई मामलात पर काफ़ी तवज्जो दी गई, जिनमें मसले फ़लस्तीन
और इसराइल का इल्हाक मंसूबा भी शामिल था और इस पर ज़्यादा अहमियत दी गई कि किसी तरह फ़िलिस्तीन और इसराइल का जो इल्हाक मंसूबा है उसको रद्द कर दिया जाए और उसके खिलाफ जो है पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जाए। दोनों ममालिक ने इस मंसूबे के खिलाफ होने का बरमला इजहार करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में इस वक्त इल्हाक के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया जाएगा और आलमी ताकतों के सामने इस बात को सामने लाया जाएगा। इस बात का एतराफ़ तुर्की और कतर ने मिल कर के किया है। इस बात की वजाहत आज तुर्की की जानिब से मुख्तलिफ लीडरान ने पेश की है। पर नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त प्राइम टाइम में पेश की गई। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।